से तकनीकी खराबी ने इस नई नवेली एयरलाइन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असल में मंगलवार को अहमदाबाद से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाली तकनीकी कारणों से उस फ्लाइट को रद्द करना पड़ा। इस फ्लाइट से यात्रा करने वालों को काफी दिक्कत हुई। यात्रियों ने आरोप लगाया कि फ्लाइट रद्द हो गई, लेकिन एयरलाइन की तरफ से उन्हें कोई सुविधा नहीं दी गई। The flight got cancelled. Okay. Neither they were giving a refund, neither they are making arrangement with some other flight, neither they were giving a commendation. What was the reason given? Reason, the technical reason, they say. Technical reason. But they are not obliging it. People, neither they are giving food, water, tea, anything. And AXA Air did not refund your money and did not provide you hotel or food. Refund because I had booked the ticket to make my trip. I requested make my trip. They said they'll refund the money. But the money which is refunded, it is just a nominal because the ticket which I had purchased, it was purchased for 3,000 rupees. Now I have purchased for ticket for 9,000. और आपको बता दें, हमारे सहयोगी अरुणिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले अरुणिल, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरीके से यात्री से जो टेलीफोनिक बातचीत हुई उसमें साफ तौर पर उनका कहना था कि किसी भी तरीके से जो यात्री हैं उनको कोई भी सुविधा नहीं दी गई। इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या कुछ जानकारी है? हमने ये यात्री जो है मुश्ताक बडानी, इनसे बात की। अभी इसको विस्तार में अगर समझाने गए तो अभी ये बात हुई थी सुबह करीब 8 बजे ये यात्री के साथ। तभी उन्होंने बोला था कि कुछ भी रिफंड नहीं दिया जा रहा है हमें, और ये भी बताया था कि अगर रिफंड भी मेरे टिकट का पैसा मुझे करते हैं तो सपोज 3,000 की टिकट, क्योंकि मैंने बहुत प्री बुक की थी, बहुत एडवांस में बुकिंग की थी, तो 3,000 रुपये मुझे वापस कर रहे हैं। बट मुझे अगर अभी इमीडिएटली ट्रैवल करना है बेंगलुरु, जो मुझे करना है, तो फिर मुझे 9,000 रुपये देने होंगे। तो 3 टाइम्स पैसा मुझे अपने जेब से देना पड़ेगा। और इस चीज में एयरलाइन की जनरली ऐसे प्रोविजन किया जाता है कि अगर कोई फ्लाइट टेक्निकल रीजन की वजह से कैंसिल हुई तो एक दूसरे फ्लाइट में अकोमोडेट किया जाता है पैसेंजर्स को। बट इस चीज में अकासा ने ये बोला है कि हम और एक प्रोविजन कर रहे हैं, बट वो करीब 24 घंटे बाद कर रहे हैं। तो अकासा का एक स्टेटमेंट आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो भी दिक्कत पैसेंजर्स को हुई है उसके लिए उनको खेद है। उन्होंने एक दूसरा अरेंजमेंट किया है जो कि 7:30 बजे की टुडे आज की फ्लाइट उन्होंने अरेंज करके दी थी। ये जो फ्लाइट कैंसिल हुई है वो कल रात को 9:55 की फ्लाइट थी। पैसेंजर से हमने बात की, वो बोल रहे हैं कि हमें कोई होटल का प्रोविजन नहीं किया गया, हमें खाना नहीं प्रोवाइड किया गया। और जब लोग अहमदाबाद आते हैं तो गुजरात से बाकी हिस्सों से भी लोग आते हैं, अपने खुद के ट्रैवल करके लोग आते हैं, तो वो कहाँ पर रहेंगे इसका अकासा ने केयर नहीं किया, ऐसा ये पैसेंजर्स बोल रहे हैं। हालांकि अगर अकासा की बात करें तो वो बोल रहे हैं कि टेक्निकल रीजन की वजह से हमें ये कैंसिल कराया गया था और अभी हम रिफंड देने के लिए तैयार है। अकासा, जैसे आपने बताया, एक न्यूली लॉन्च एयरलाइन कंपनी है अकासा एयरलाइन, और अभी ये जो दिक्कत आ रही है पैसेंजर्स को और उसमें कुछ अलग प्रोविजंस नहीं किए गए, ऐसा पैसेंजर्स का क्लेम है। तो एक सवालों के कटघरे में आके खड़ी हो जाती है अकासा एयरलाइन, क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट कैंसिल होती है तो उन्हें इमीडिएटली एक 2-3 घंटे के भीतर में या 4-5 घंटे के भीतर में एक दूसरा फ्लाइट अरेंज करके देना एक एयरलाइन कंपनी का एक नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, क्योंकि पैसेंजर्स इमरजेंसी ट्रैवल भी करते रहते हैं। तब तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हम अगले दिन 20 घंटे बाद तुम्हें एक फ्लाइट अरेंज करके देंगे। वो काफी अनफेयर हो जाता है पैसेंजर्स के लिए भी। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए ये बोला है कि ये जो इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए हम एक खेद प्रस्तुत करते हैं। हम पैसा भी रिफंड करने के लिए तैयार है, बट ये जो पैसे जब भी रिफंड होते हैं तो टिकट का जो फेयर होता है एडवांस बुकिंग में, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो कम होता है अगर तुम इमीडिएटली फ्लाइट बुक कर रहे हो। जैसे ये बुडानी जी ने आज वापस से सुबह की जो फ्लाइट ली, उनको 3 टाइम उसका पैसा भरना पड़ा था। तो ये अकासा एयरलाइन ने क्यों नहीं इसकी जानकारी रखी या इसमें सुविधाएं
दी पैसेंजर्स को, ये एक बड़ा प्रश्न उभर के आता है। जी बिल्कुल अरुणिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, आकाशा एयरलाइन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी करके ये बताया गया है कि जो मेंटेनेंस वर्क में है एयरलाइन, जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे, साथ ही साथ आपको बता दें कि ये स्टेटमेंट जारी तो किया लेकिन काफी देर हो गई, क्योंकि यात्रियों की दिक्कत, खास तौर पर जैसा देखा जाए 24 घंटे के बाद आप अगर उन्हें सुविधा दे रहे हैं और बिना बताए स्टेटमेंट जारी किया आपने, उस वक्त जैसा यात्रियों का कहना था, जो हमने आपको फोन बाइट भी सुना, इसमें साफ तौर पर उसका कहना था कि ना तो फूड के लिए यानी खाने के लिए पूछा गया, कहां रहना है, किस तरीके से दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया जाएगा, इन सब की कोई जानकारी नहीं थी। इसी पर आपको बता दें, इसी खबर पर हम चर्चा के लिए आपको बता दें, कैप्टन अतुल सिंह, सिविल एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि खास तौर पे अगर आकाशा की यहां पर बात हो रही है, नई नवेली फ्लाइट है, अभी अगर बात की जाए 7 अगस्त को इसका जो ऑपरेशन है वो शुरू हुआ है। ऐसे में ये कोई पहली बार नहीं है, दूसरी बार है जब तकनीकी खराबी की वजह से इस फ्लाइट को रद्द करना पड़ा है। एक फ्लाइट पर नहीं बल्कि पूरे एयरलाइन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। देखिए, इसमें बात ऐसा है कि आकाशा इज अ न्यू एंटिटी ऑन इंडियन स्काईज। थोड़ा उनके भी नजरिए से चीज को समझने का प्रयास करना चाहिए। मैं दोनों पहलू इस जो भी घटना हुई है, इसके मैं दोनों पहलू मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पहला पहलू यह है, नकारात्मक पहलू यह है, आकाशा एयरलाइन ने जो भी कुछ यात्रियों के साथ किया वो फेयर नहीं था। जब अगर बिकॉज ऑफ एनी टेक्निकल रीजन, किसी भी तकनीकी समस्या के वजह से अगर परिचालन संभव नहीं है, तो एज पर द स्टैंडर्ड प्रोसीजर इमीडिएट उनको एक स्टैंड बाय एयरक्राफ्ट डिप्लॉय करना था उस सेक्टर पे, जो उन्होंने नहीं किया। वो क्यों नहीं किया वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन जब उनके पास ये मजबूरियां थी जो सामने में बिल्कुल परिलक्षित थी कि हमारे साथ क्या कंस्ट्रेंट है, बिकॉज वी डोंट हैव एन ऑल्टरनेट एयरक्राफ्ट टू बी डिप्लॉयड इन दैट गिवन सेक्टर। हम अभी पैसेंजर्स को कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे हैं सिवाय कि वी आर ट्राइंग टू अर्न टाइम एंड टाइम। दिस इज वेरी अनफेयर फ्रॉम द साइड ऑफ द एयरलाइन, नॉट ओनली फ्रॉम आकाशा, but by and large all these airlines subscribe to this story, which is very unfair. Number one. Number two is, ऐसी स्थिति में उनको इमीडिएट सबसे पहले रिफ्रेशमेंट सर्व करना चाहिए, खाने पीने की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि अभी आपने खुद बताया कि वहां से जो आउटबाउंड यात्री होते हैं केवल अहमदाबाद के नहीं होते हैं। गुजरात एक बड़ा इंडस्ट्रियल कमर्शियल स्टेट है, वहां दूर दूर से लोग अहमदाबाद आते हैं टू गेट द कनेक्शन, इमीडिएट कनेक्शन और गुड कनेक्शन टू अदर मेट्रो एरियाज। ठीक है, तो उन लोगों को इमीडिएट खाने पीने की व्यवस्था, और जब आप इतना डिले कर रहे हैं तो भाई रहने की मुकम्मल व्यवस्था एयरलाइन के तरफ से बतौर होनी चाहिए थी। ये उनके द्वारा की गई बहुत बड़ी गलती है, और केवल एक बहुत मुझे चिढ़ होती है इस बात से, एट द एंड ऑफ द एपिसोड आप एक प्रेस नोट और एक ट्विटर और क्या क्या वो सब सोशल मीडिया पर अपना एक रिग्रेट डाल देते हैं, शब्दों के जाल में लोगों को फुसलाने का काम करते हैं। ये कतई अच्छी बात नहीं है। ये पहला पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये हुआ, अगर हमारे जैसे जानकार अगर वहां रहते, उस यात्री के समूह में अगर मैं शामिल रहता, तो मैं इस बात को नंबर 1 से समझता। मैं सीधे ऑपरेशन से पूछता कि आपके पास भाई स्टैंड बाई एयरक्राफ्ट है कि नहीं है। नहीं है, मैं जानता कि क्यों नहीं है। आकाशा इज ए न्यू एंटिटी, कुल जमा कितने उनके 4-5 737 मैक्स लेकर आए हैं, वे पूरी तैयारी के साथ आएंगे आगे के समय में। मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक नए एयरलाइन को जो ब्लॉसम कर रहा है, और they have got a team of very competent professionals of the industry to man the entire show. उनकी जो मजबूरियां थी थोड़ी, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखनी आवश्यक है। नई एयरलाइन है, कम फ्लीट के साथ एक अच्छा सर्विस दे रही है। ऐसी संभावना हो सकती है कोई तकनीकी कारण से कोई विमान खराब हो जाए तो उस सेक्टर पर डिले होगा, लेकिन आकाशा ने यहाँ जो गलती की वो पहले भी मैंने स्पष्ट कर दिया है। यही मेरा कहना है। जी जी बिल्कुल अतुल जी हमारे साथ जुड़े रहिए, और परवेज दमानिया जी एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, मेरा जो दूसरा सवाल है खास तौर पर बोइंग 737 मैक्स 8 का जो इस्तेमाल कर रही है आकाशा के साथ साथ देश में कई जो एयरलाइंस है वो भी इसका इस्तेमाल कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि बोइंग के इस जनरेशन को भी कड़ी जांच की जरूरत है? नहीं, देखिए, जो हुआ कैंसलेशन दैट कैन हैपन विद एनी एयरलाइन। इट डजंट मैटर कि वो एयरबस है या बोइंग है, कैंसलेशन कहीं भी हो सकता है।
और डिले हो सकता है। देखिए अभी मेजर प्रॉब्लम क्या है कि आकाशा का फ्लीट छोटा है, अगर फ्लीट बड़ा रहता तो दे कुड हैव सेंट अ रिप्लेसमेंट एयरक्राफ्ट. Right now, because of this limited size of the fleet, this problem is occurs. But I am sure, see, no airline कोई deliberately तो cancel करता नहीं. Nobody airline wants to deliberately inconvenience the passengers. It must have been situation beyond control of the airline. लेकिन और एक बात कहना चाहता हूँ जो आपके अदर कैप्टन भी बात कर रहे थे कि yes, the basic amenities जो एयरपोर्ट पे प्रोवाइड हो सकते वो प्रोवाइड होना चाहिए. उसको कोई जस्टिफिकेशन रीजन नहीं प्रोवाइड करने का. खाना पीना, जो आउट स्टेशन से लोग आए उनको होटल रहना, whatever those amenities should have been provided by the airline. I'm sure they're planning to provide. लेकिन cancellation delay, it is beyond the circumstances of the airline sometime. और अभी गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कट कंज्यूमर कोड बनाया है which clearly tells the consumer what can they be compensated for how much delay. लेकिन परवेज जी, फ्लाइट रद्द होना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके इतने पैसेंजर्स हैं और तब ये बात और जरूरी हो जाती है जब आपकी फ्लाइट तकनीकी खराबी की वजह से रुकती है. आप लोगों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, पहली बात. दूसरी बात, आप मार्केट में नए हैं. आपने कहा आप लो कॉस्ट एयरलाइन हैं, आप पे भरोसा करके लोग आपके फ्लाइट के टिकट खरीदे हैं. ऐसे में आप एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं. लोगों की जिंदगी का सवाल है. तकनीकी खराबी नई एयरलाइन में, फिर लोगों को ध्यान नहीं दिया गया. कहाँ रहेंगे? एयरपोर्ट पे ऐसे ही लोग पड़े हुए, ना खाना पूछा जा रहा, कहाँ रहेंगे, अगली फ्लाइट उनको कब दी जाएगी? आपको नहीं लगता ये लापरवाही है? नहीं, ये इसको तो कोई एक्सक्यूज नहीं है. जो कंज्यूमर है, जिसने आपके विश्वास रख के आपका टिकट खरीदा है, उसको लुक आफ्टर करना, देयर इज नो एक्सक्यूज. अहमदाबाद बड़ा सिटी है, कोई छोटा सिटी नहीं है. Accommodation, food can be easily provided and that should be done. That is the least that can be done to look after the passengers. And accommodate on a corresponding flight, दूसरी कोई airline के जिसका flight जो है उस पे रख के, they should be accommodated. उसको कोई excuse नहीं. There is no excuse for that. As a consumer protection position, they should look after the consumer at any cost. और अगर देखिए ये नया airline है, they've got to be more conscious. अगर इनको market बनाना है, they have to grow. They're competing against best of the other airlines in India, so I'm sure they will take care of this, and they should have taken care of this. मुझे समझ नहीं पड़ रहा कि जो airline चला रहे, जो airline का management है, they are highly experienced people. बिल्कुल. They're ex-Indigo people, ex-Jet Air people, so they should know all this. That is the least they can do to accommodate the passengers and take care of the passengers. जी बिल्कुल. सवाल भी इसी पे बनता है कि जो लोग इसके पीछे हैं, जिन पर ये आधारशिला रखी गई है, वो कोई नए नहीं है, वो मार्केट के धुरंधर हैं. और खास तौर पे कैप्टन अतुल सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आकाशा एयरलाइन को जब मार्केट में उतारा गया था तो सबसे पहले ये बात की गई थी कि लो कॉस्ट एयरलाइन है, ये टैग दिया गया. क्या अब इसका खामियाजा ही यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है? कैप्टन अतुल जी, क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं सुन सकता हूँ जी. आप बताएं. जी, मैंने आपसे सर यही पूछा कि जब आकाशा को मार्केट में उतारा गया था, हालांकि कितनी एयरलाइंस हैं जो भारत में इस वक्त उनका ऑपरेशन चलता है, लेकिन जब आकाशा धरती पर आई तो कहा गया कि लो कॉस्ट है ये, यानी यात्रियों को सम्मोहित करने का एक टैग लाइन बखूबी दिया गया. आपको नहीं लगता कि शायद अब वही यात्रियों को भुगतना पड़ रहा, उसी का खामियाजा? देखिए, बहुत सही प्रश्न किया आपने. इस प्रश्न को केवल आकाशा के साथ मत जोड़िए. भारतवर्ष में लो कॉस्ट एयरलाइन ऑपरेशन मुझे एक बहुत बड़ा एक धूल झोंकने का एक बड़ा नायाब तरीका लगता है मुझे. मैं थोड़ा ब्लंट हो सकता हूँ अपने जवाब में, लेकिन बातें बहुत मैं सीधी और खड़ी करता हूँ. लो कॉस्ट ऑपरेशन इन इंडिया इज अ बिग फार्स, नंबर 1. नंबर 2, जहां तक आकाशा की बात है, तो आकाशा हो या कोई भी एयरलाइन हो, कोई भी एयरलाइन सेटअप करने का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ऐसा नहीं होता है कि आपने डिक्लेयर कर दिया कि हम एलसीसी हैं और मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर एलसीसी के कमेंसरेट हो जाए. ऐसी बात तो होती नहीं है. ऑपरेशनल कॉस्ट फिक्स है, तो काहे का एलसीसी भाई? ये सारे लोग एलसीसी के नाम पे दे आर सिंपली ट्राइंग टू क्रिएट अ मार्केटिंग काइंड ऑफ स्ट्रेटजी थ्रू विच दे ट्राई टू लूर पैसेंजर्स इन देयर रेस्पेक्टिव एयरलाइन. आकाशा के साथ उम्मीदें हैं, एक अच्छी एयरलाइन है, इसलिए कि जो भी प्रोफेशनल्स उसको मैनेज कर रहे हैं, they are very good people, they are experienced people, then they have got all that ability and that to take the airline to a very high pedestal. But despite all that, जो भी कुछ घटनाएं हो रही हैं एयरलाइन
as a national stage of operation, this is not appropriate, or इस पे airlines should take proper cognizance and to rectify it on due time. जी बिल्कुल। तो आपको बता दें, आकाशा एयरलाइन में एक बार फिर से तकनीकी खराबी की वजह से उसकी फ्लाइट को रद्द किया गया। यात्रियों में आक्रोश दिखा। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाँ, एक if you permit me, मैं जी। और